यार लास्ट क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसमें मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिए थे कि साइन कन्वेंशन कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। और इसी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। जैसे फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारी एक्सिलरेशन जो होगी वो किसके बराबर होगी? भाई मोशन अंडर ग्रेविटी में जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा तो नेगेटिव। वेरी गुड, एक्सिलरेशन हमेशा माइनस जी रहेगी। और माइनस जी क्यों रहेगी? बिकॉज वो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, इसलिए हम इसको हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे। और फिर हमने कुछ फॉर्मुलेस भी पढ़ लिए थे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वेयर अपॉन 2g। और मैंने कहा था इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करके ही ये फॉर्मूला आया है। सिमिलरली मेरे को कौन बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ एसेंट? और टाइम ऑफ एसेंट होता क्या है? यू अपॉन जी। सर टाइम यू ऑफ एसेंट अपॉन जी। यू अपॉन जी। और लेकिन होता क्या है ये टाइम ऑफ एसेंट? टाइम ऑफ एसेंट होता क्या है भैया? टाइम टेकन टू रीच दी मैक्सिमम हाइट। टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सिमिलरली अगर हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी है तो हमारे पास टाइम ऑफ डिसेंट कितना आएगा? हमारे पास टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम ही आएगा। बिकॉज जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वापस आने के लिए सेम टाइम लगेगा। और फिर मैंने आपको लास्ट बता दिया था कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा, दैट इज 2u/g। और जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन ये था, फटाफट देख लो, रिकॉल चल रहा है अभी पूरा। मैंने कहा था कि एक बिल्डिंग से हम 3 बॉल्स को ड्रॉप कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। सबसे पहले बॉल ए की बात करूं तो भैया बॉल ए हमारी थ्रो हो रही है किसी एक वेलोसिटी और ऊपर की तरफ। ये ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है, ग्राउंड पे गिर रही है। इसने टाइम कितना लिया था? टाइम t1 लिया था। बॉल बी को हमने डायरेक्टली नीचे की तरफ थ्रो किया है सेम वेलोसिटी से, तो इसने टाइम लिया था t2। और जो लास्ट वाली बॉल है उसको बस हमने ड्रॉप किया था, तो इसने टाइम लिया था कुछ ना कुछ t। और मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। तो हमने फाइनल आंसर बस मैंने बता दिया था। फाइनल आंसर था √t1 t2। क्या सबने ये सॉल्व किया था भैया? हाँ या ना? यस सर। तो अगर सबका ये क्वेश्चन हो गया था तो अब आगे बढ़ चले, अपना टॉपिक स्टार्ट कर ले। यस सर। सर ओके तो भैया आ जाओ, आज का टॉपिक क्या चल रहा है? आज का टॉपिक हमारा चलने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब अभी तक हमने क्या किया? अभी तक तो हम सब कुछ कैलकुलेट वगैरह कर रहे हैं, थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। अब इन सब चीजों को हम थोड़ा सा ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि भैया इन सबका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। तो अब हमें डिस्कस करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहली चीज तो मेरे को ये बताओ, अगर आपका पार्टिकल, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तब हम कौन सी इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अरे वाह, रिवाइज्ड नहीं है, बल्कि दोनों क्लासेस में मोशन इन 1D ही चल रहा है। चलो भाई रिकॉल कर लो। जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा हम अल्टीमेटली एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेरएज अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? उस केस में हमें अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज करनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर हमारे कैलकुलस वाले फॉर्मूले। कैलकुलस वाले फॉर्मूले मतलब v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली मैंने आपको एक्सेलरेशन के 3 कैलकुलस वाले फॉर्मूले बताए थे, फटाफट बताओ क्या क्या फॉर्मूले थे वो कैलकुलस वाले? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, सर डीवी बाई डी टी। वेरी गुड अंश, dv बाई dt। दूसरा सर वी डी एक तरफ v by dx,
आकांक्षा आपके यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज अपना माइक म्यूट पे ही रखो यार। एक हमने इक्वेशन करी थी डीवी बाई डी टी, वी डीवी बाई डी एक्स, और उसके बाद एक हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब एक एक करके इन सब चीजों को यूज करेंगे इन दी फॉर्मूला, ये अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे इसमें। तो अब एक चीज देखो यार, आपका सीधा सीधा आपने मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ लिया होगा या मैथ्स में भी आपने पढ़ रखा होगा कि यार अगर मैं दो चीजें डिवाइड कर रहा हूं और ये दो चीजें मेरे को ग्राफ में गिवन है, मतलब बेसिकली मैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कैलकुलेट कर रहा हूँ, डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो चीजें डिवाइड हो रही है और वो ग्राफ में है, तो मतलब मेरे को अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे को अल्टीमेटली स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप सबको स्लोप कैलकुलेट करना आता ही होगा। मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, tan theta. वेरी गुड। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, या फिर आपने 10th क्लास में भी पढ़ लिया होगा आप सबने, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। डन भाई, वेरी गुड। तो यार स्लोप कैलकुलेट करना है। सिमिलरली जैसे सपोज मैं यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं भाई, मेरे को अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर दो चीजें डिवाइड हो रही थी तो मैं स्लोप कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन अगर अब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो ग्राफ में गिवन है, तो फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को? भैया सब कुछ पढ़ रखा है आपने, आप लगता है रिवाइज नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, आपने मैथ्स में मैथमेटिकल टूल्स में यही सब पढ़ा कि अगर डी एक्स बाई डी टी है, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपको करना है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन मतलब बेसिकली हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन सर का अपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो मतलब मैं इंटीग्रेशन करूंगा। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात कि भैया मैं एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करूंगा। तो मैं ये चीजें रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अब ये ग्राफ में यूज करनी है। मैंने कहा अगर कभी भी दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंटेड है, तो मतलब मेरे को डिफरेंशिएट करना है, मतलब मेरे को स्लोप कैलकुलेट करना है। अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंटेड है, तो मतलब मेरे को इंटीग्रेशन या फिर एरिया अंडर द स्लोप, सॉरी एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन दे रहा हूं यार, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ये तो आपको आ ही जाना चाहिए। भाई सीधी सीधी बात क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे को गिवन है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है मेरे को। तो मैं इस तरीके से कुछ प्लॉट कर देता हूं कि भैया ये मेरे को एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है। ये मैंने इस तरीके का ग्राफ प्लॉट कर दिया। हमें टाइम की वैल्यूज गिवन है और वेलोसिटीज की वैल्यू गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करके देना है? आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देना है। तो मैं फटाफट वैल्यूज मार्क कर देता हूं, आप चेक करना आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। टेक दिस एज 4, 6, इसको कुछ भी ले लेते हैं, सपोज लेट्स टेक दिस एज 8, 10, एंड लेट्स टेक दिस एज 12, और इस इंटरमीडिएट वैल्यू को 11। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू को ले लो आप कुछ ना कुछ, सपोज 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वैल्यू को आप ले लो 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वैल्यू को आप ले लो -2 मीटर पर सेकेंड। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। भाई टाइम की वैल्यू गिवन है सेकेंड्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया डिस्टेंस कैलकुलेट करके दो और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दो फॉर टोटल जर्नी। टोटल जर्नी के लिए कैलकुलेट करके दो, मतलब मेरे को 0 सेकेंड से लेके 12 सेकेंड तक पूरा कैलकुलेट करना है। तो मेरे को बताओ, अगर अब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे कैलकुलेट करूं? विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यार डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? Sir, scalar. वेरी गुड। भाई डिस्टेंस अगर मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है तो याद रखो मेरे को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देखूंगा, मतलब सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। तो भाई सीधे सीधे मतलब है कि आप इस पूरे का एरिया निकाल लो, इस पूरे का एरिया निकाल लो, चाहे वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो चाहे वैल्यू पॉजिटिव में आ रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप इन सबको ऐड कर दो और ऐड करके मेरे को टोटल आंसर बता दो भैया कितना आ रहा है। तो क्या इस सब का एरिया कैलकुलेट कर लोगे?
नहीं, यहाँ। यार इतना डल रिस्पॉन्स मत दो, थोड़ा सा वो दिखाओ कि हाँ भैया कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। वेदांत तुमने मना कर दिया, ठीक है, बाकी लोग नो सर। बता दो। नो सर। बताना है तो ऐसा बोलो ना यार, देखो बस। यार इसका एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखो ये आप डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये एक इरेगुलर स्ट्रक्चर हो गया, इरेगुलर शेप हो गई। तो आप क्या करो, इसको सेगमेंट्स में थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दो, मतलब कुछ ना कुछ रेक्टेंगल, ट्रायंगल या ट्रेपेजियम इस तरीके से बनाने की कोशिश करो। तो भाई मेरे को जो मेथड कन्वीनियंट लग रहा है मैं उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं इसको सेगमेंट 1 कह दूंगा। सिमिलरली इसको, ये वाला, ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा यहां से लेके यहां तक वाला। तो मैं इसको कुछ ना कुछ नाम दे देता हूं, सेगमेंट 2, ये सेगमेंट 3, ये सेगमेंट 4, और ये ट्राइंगल है फिर से सेगमेंट 5। तो अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कि भैया मैं सबका एरिया क्या करूंगा, मैं सबका एरिया ऐड करूंगा। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरिया 1। तो एरिया 1 ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं। तो हाफ बेस की वैल्यू है 4, हाइट की वैल्यू भी है 4, ये हो गया एरिया 1। चेक कर लो, बेस की वैल्यू भी 4, हाइट की वैल्यू भी 4। फिर एरिया 2, एरिया 2 एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो भाई लेंथ आ रही है मेरे पास 2 और ब्रेड्थ आ रही है मेरे पास 4 से लेके 8 तक। 4 से लेके 8 तक मतलब कितना हो जाएगा ये, 4। 4। सिमिलरली मेरे को एरिया 3 बताओ, एरिया 3 कितना लिखूं, एरिया 3 एक छोटा सा ट्राइंगल हो गया ऊपर, बताओ कितना लिखना है। भाई एरिया 3 हो जाएगा हमारे पास फिर से हाफ, बेस की वैल्यू 2 है क्योंकि 4 से लेके 6 तक वैल्यू वेरी कर रही है, और हाइट, हाइट यहां से लेके यहां तक, तो हाइट की वैल्यू भी 2 ही है। तो ये हो गया हमारे पास एरिया 3। सिमिलरली एरिया 4 लिखो, एरिया 5 लिखो, अपने आप पूरा कंप्लीट करो और मेरे को बताओ डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो सारे एरियाज लिख लो और फिर चेक कर लो भैया कितना आ रहा है। भैया एरिया 4 भी हाफ बेस इंटू हाइट, और बचा लास्ट एरिया 5। एरिया 5 हमारे पास ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। चलो भाई सर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 यार हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, याद रखो भाई डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ऐसा यूनिट मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा, तो मीटर्स में आएगी वैल्यू। तो मैं चेक कर लेता हूँ आपका आंसर सही है या नहीं। भैया हमारे पास ये टू कट गया, ये टू, ये और ये। 22। ठीक है भाई सबका आंसर यही आ रहा है, तो मैं कर लेता हूं। दैट इज 8 + 8, और ये हो जाएगा फिर से 8। तो 22 कहां से आ रहा है आपके पास, 8 + 8 +2 +2 +2, तो ये भी 8 ही हो रहा है। तो 8 3 टाइम्स आ रहा है, तो 24 मीटर्स आंसर आना चाहिए, चेक सर कर लो। नो सर, सर 3 टाइम्स है 2 मल्टीप्लाई 6। अच्छा 6, अच्छा 3 टाइम्स है, ओके ओके ओके, ठीक है भैया मेरी गलती है, आप ठीक है आप सही हो। डन डन डन, मैंने क्यूब कर दिया, माय मिस्टेक। यस सर। डन। तो यार आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना आ गया। अब बात बची है डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी अब बहुत ज्यादा इजी हो गया। यार डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या करना होता है, भाई हमें तो डायरेक्शन भी देखनी है। तो इसमें मैं सारे एरियाज को ऐड नहीं करूंगा, जो एरिया नेगेटिव में आ रहा है मैं उसको सबट्रैक्ट करूंगा। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा A1 A2 A3 A4। ये सब तो पॉजिटिव साइड आ रहे हैं क्योंकि ये सब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड हो गया। लेकिन जो एरिया A5 है उसको मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं उसको सबट्रैक्ट करूंगा। तो ऊपर आपने ऑलरेडी सारे एरियाज निकाल रहे हैं, तो बस वैल्यूज को लिख दो। भैया एरिया 1 की 20। वैल्यू आई थी 8, बिल्कुल। एरिया 2 की वैल्यू भी 8 आई थी, एरिया 3 की वैल्यू 2, एरिया 4 की वैल्यू 2, लेकिन एरिया 5 की वैल्यू 2। तो ये कट गया, तो चेक करो आपका आंसर कितना आ रहा है अब। 16 + 2 आपके पास आंसर आ रहा है 18 मीटर। 18। सर बिल्कुल 18। राधिका सही, बिल्कुल। तो यार ये क्वेश्चन तो 9th क्लास का क्वेश्चन था, क्या चेक कर लो, बिल्कुल क्लियर है ना। सिंपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर लोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। यस सर।
Yes, डन। sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा कैलकुलस वाले पे आते हैं, कैलकुलस वाले पे आते हैं भैया। भाई सपोज आपसे अब क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, ये भी अभी बेसिक ही समझा रहा हूं। भाई मैंने कहा कि मैंने दो ग्राफ प्लॉट किए, दो लाइंस ड्रॉ करी हैं। यार प्लीज वेट अ मिनट, ये क्या हैंग हो गया है? ओके डन, वर्क इट। यार मैंने कहा कि मैं दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, दो लाइंस प्लॉट कर रहा हूं फॉर डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, पोजीशन टाइम का। भैया ये लाइन है ए, ये लाइन है बी। तो क्या आप बस इस ग्राफ को देख के ये बता सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्टर ट्रैवल कर रहा होगा, ए या बी? Sir, I A. think सभी। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। भाई मैंने अभी आपको बताया कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे dx/dt। तो मतलब मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अभी आप लोगों ने खुद ने ही बताया था यार स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा कैलकुलेट करना। तो भैया ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा θ1, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा θ2। तो कौन सा एंगल बड़ा है? थीटा theta टू बड़ा है θ1 से। तो मैं लिखूंगा कि स्लोप ए का बड़ा है बी से। अगर स्लोप ए का बड़ा है बी से तो भैया किसकी वेलोसिटी ज्यादा, कौन फास्टर ट्रैवल कर रहा है? हमारा ऑब्जेक्ट ए ज्यादा फास्टर ट्रैवल कर रहा है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट बी। कोई ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आया हो? सौरभ चेक करो, डिंपल, अभिनंदन, यस Yes, सर। sir. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर एक बढ़िया, बार बता दो। एक बार बताना है बिल्कुल। अविनाश देखो मैं क्या कह रहा हूं यार, हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा था कि भाई फास्टर कौन ट्रैवल कर रहा है। मतलब फास्टर तो वही ट्रैवल कर रहा होगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब इधर मेरे को गिवन है पोजीशन और एक्स एक्सिस पे मेरे को गिवन है टाइम। तो आपको ये सोचना है कि पोजीशन और टाइम से हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt। तो मैंने आपको यही बताया, जब भी दो चीजें डिवाइड हो रही होती हैं तो अब हम एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे। बोले चार्ज दिया था, बोले खड़े हो जाओ, बोले तुषार यार एक चीज मैं आप सबको बोल देता हूँ, हमेशा चेक कर लो आपका माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए। बीच बीच में सबका माइक अनम्यूट हो रहा है और मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है। चलो, तो भाई पोजीशन और टाइम से मेरे को पता है वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैलकुलेट होगी dx/dt, मतलब स्लोप कैलकुलेट करना है। और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो ये चेक कर लो अविनाश कि कौन सा एंगल बड़ा है, θ1 या θ2, किसने ज्यादा एंगल बनाया है, ए ने या बी ने? तो हमारा सर बी। θ2, बिल्कुल θ2 एंगल बड़ा है, θ1 एंगल छोटा है। तो हमारे मतलब ए ने बड़ा एंगल बनाया है बी से। तो स्लोप ए का ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी बी से। चेक यस करो सर। अविनाश, अब क्लियर है? यस सर। चलो डन। अब एक चीज समझो भैया, मेरे को बताओ अब मैं क्या कर रहा हूं नेक्स्ट। अब थोड़ा नेक्स्ट केस देख लो भाई। अब की बार मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं वेलोसिटी और टाइम के लिए, वेलोसिटी और टाइम। और मैंने कहा कि भैया मेरे को इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। दो ग्राफ के बीच में डिफरेंस समझना, क्या डिफरेंस है दोनों ग्राफ के बीच में। मैंने एक ग्राफ ये ड्रॉ किया है, एक ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया है। दोनों ग्राफ प्लॉट है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो इन दोनों ग्राफ को देख के क्या आप मेरे को ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बता सकते हो? ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में मतलब कि वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है या एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है। आपको ए और बी ग्राफ को देख के ये बताना है कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन से, कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन से, किस टाइप का मोशन है सर दोनों का। ए एक्सेलरेटेड मोशन से और बी यूनिफॉर्म मोशन से। बिल्कुल। तो देखो यार सीधी सीधी बात क्या है, अब आप ये कैसे चेक करोगे। यार हमारे पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कैलकुलस में देखना हमेशा dv/dt होता है। तो इधर मतलब मेरा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। बताओ मेरे को ये इक्वेशन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? ये फॉर्मूला लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? लीनियर। ये लीनियर है। सर तो भाई लीनियर। वेरी गुड। तो अब डिफरेंस देखो यार, इधर अगर मैं देखूं मेरी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो इधर dv/dt कितना हो जाएगा,
इधर dv बाई dt जीरो हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज। तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, तो इधर एक्सेलरेशन जीरो होगी और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब ये किस टाइप का मोशन हो गया मेरा बी वाला, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। वेरस अगर मैं ए वाले ग्राफ की बात करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, तो डेफिनेटली ये एक्सेलरेटेड मोशन तो है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. sir. डन। लेकिन अब भैया एक चीज देखो, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन तो है, लेकिन इधर जो dv बाई dt का ग्राफ आ रहा है वो लीनियर आ रहा है, तो मतलब इधर जो भी मेरी ये एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। एक लास्ट बार ये दोनों ग्राफ चेक कर लो, अगर आपको ये दोनों ग्राफ क्लियर होंगे तो नेक्स्ट वाले का आप खुद बताओगे। बट डन है? Yes, sir. चलो बढ़िया। तो मैं अब ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, अब इस चीज को समझना। भैया मैंने क्या किया, एक्स और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, पोजीशन और टाइम के बीच में, फिर से पोजीशन और टाइम आ रहा है, और मैंने ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट किया है, और दूसरा ग्राफ मैंने इस तरीके से प्लॉट किया है। तो आपको ये बताना है फिर से, ऑब्जेक्ट ए का मोशन किस टाइप का है और ऑब्जेक्ट बी का मोशन किस टाइप का है। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। ऑब्जेक्ट ए का मोशन किस टाइप का है और ऑब्जेक्ट बी का मोशन किस टाइप का है। अपने सारे फॉर्मूले चेक कर लो, जो मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं इन्हीं सब फॉर्मूलोज का यूज है, ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं सब इन सब का ही यूज है बस। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से ही आपको चेक करके बताना है कि भैया ए और बी में कौन सा यूनिफॉर्म, कौन सा एक्सेलरेटेड, किसका क्या। सर फॉर्मूला एक बार रिकैप करना, सॉरी। बिल्कुल ये लो नीरज, कोई दिक्कत नहीं यार, ये लो। सूरज, भाई सूरज, यस सर। क्या बात है, तुम बड़ा वैलेंटाइन मना रहे हो, सूरज कुमार हार्ट शेप बना रहे हो। सूरज क्या इसका आंसर दे पाओगे, ए और बी में से कौन सा यूनिफॉर्म, कौन सा एक्सेलरेटेड, या दोनों यूनिफॉर्म या दोनों एक्सेलरेटेड? सर दोनों एक्सेलरेटेड ही है। दोनों एक्सेलरेटेड ही है, चलो चेक करेंगे। और किसी का कुछ आंसर? दोनों एक्सीलरेटेड सर। ये कौन दिल भेज रहा है? सौरभ, तुम भी वैलेंटाइन फॉर्म में आ गए? नो सर। तो फिर काय को दिल भेजा भाई, और किसके लिए भेजा? चलो देखते हैं। सर मैं, किसी के लिए नहीं। अच्छा शरीफ बन रहे हो। खैर टॉपिक से मत भटकाओ, नहीं तो मैं पूरा इसी में घुस जाऊंगा कन्वर्सेशन में। फुर, इधर आ जाओ। देखो मजाक से हटके अब, यार सबसे पहले चेक करो जो मैंने ये फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया है एक्स और टी के बीच में, ए वाले के लिए, क्या ये एक लीनियर ग्राफ है या एक कर्व है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है या लीनियर ग्राफ है? कंफ्यूज्ड? भाई सीधी सीधी बात है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, भाई आप एक्सीलरेशन के फॉर्मूले पे फोकस करो। अगर मैं आपको एक्सीलरेशन के फॉर्मूले पे फोकस कराऊं तो मैं आपको बस ये चीज कहना चाह रहा हूं, आप इन तीनों फॉर्मूले से देख के बताओ कौन कौन से फॉर्मूले लीनियर है, कौन कौन से क्वाड्रेटिक है। तो भैया पहला वाला कैसा है मेरा, लीनियर है। लास्ट वाला भी कैसा है मेरा, लीनियर है। लेकिन ये जो सेकंड वाला है ये कैसा है मेरे पास, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी मैं एक्सेलरेटेड मोशन के लिए
ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब भी मैं एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आना चाहिए? वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आना चाहिए। इसलिए इधर यही हो रहा था, जब मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया तो मैंने कह दिया था कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो वो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन या कर्व? सर कर्व। कर्व। नीरज, dv/dx। मैंने बोला अगर मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं एक एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। लेकिन अब मैं सेकंड वाले पे आ जाऊं, मैं भैया पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो अब की बार ये ग्राफ कैसा बनेगा? अब की बार ये ग्राफ कर्व बनना चाहिए। तो क्या मेरा पहला ग्राफ कर्व है? नहीं, पहला ग्राफ कर्व नहीं है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भैया, अगर पहला ग्राफ कर्व नहीं है और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो भैया डेफिनेटली ए किस टाइप का मोशन होगा? ए यूनिफॉर्म मोशन होगा। वेयर एज दूसरा वाला जो ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और एक कर्व भी है, तो मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब मेरा बी किस टाइप का मोशन है? बी मेरा एक एक्सेलरेटेड मोशन है। चेक कर लो क्या बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर क्लियर हो गया। चलो डन। कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हुआ हो? हर्ष, अविनाश, अर्पणा, सब लोग चेक करो। सर हो गया। हो गया, चलो बढ़िया भाई, बढ़िया। सर सेकंड वाला समझा रहे। सेकंड वाला फिर से समझाना है, डन। तुषार सेकंड वाले में देखो दोस्त क्या कह रहा हूं मैं, कि हमारे पास है ना, आप फॉर्मूला पे जाओ बस। मैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो मुझे पता है अगर मैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखूं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, तो वो होता है d²x/dt²। ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। तो मतलब जब भी मैं एक एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा, तो वो ग्राफ हमेशा एक कर्व बनना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से। तो अगर मैं पहला और दूसरा ग्राफ को नोटिस करूं तुषार, मेरा दूसरा ग्राफ कर्व है, पहला ग्राफ कर्व नहीं है। तो अगर दूसरा ग्राफ कर्व है तो मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और पहला ग्राफ कर्व नहीं है, इक्वेशन के हिसाब से कर्व आना चाहिए था, तो मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है। यस सर। अब तो हो गया क्लियर तुषार? यस सर, यस सर। चलो बढ़िया। अब भैया फटाफट 2-3 इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। भाई अब दूसरी इंफॉर्मेशन देखो क्या है। भाई मैंने पोजीशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। सपोज क्या ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से ग्राफ को ले लेते हैं। ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने। तो आपको यह बताना है कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं, और साथ के साथ आपको वेलोसिटी के बारे में बताना है कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे को यही बताओ कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है? भाई बहुत बढ़िया। भाई मुझे दिख रहा है कि एक्सटी ग्राफ एक कर्व है। अगर एक्सटी ग्राफ एक कर्व है तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब देखो हम वेलोसिटी के बारे में क्या बात करेंगे, इसको ऐसा करता हूं कुछ पार्ट्स में तोड़ लेता हूं, ओ ए और ए से लेके बी तक। तो देखो मुझे ये भी पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt। मतलब अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले ओ से लेके ए तक एक स्लोप ड्रॉ कर दो। तो स्लोप ड्रॉ करूंगा तो स्लोप कुछ इस टाइप का आएगा। स्लोप का मतलब तो सबको पता ही है, टेंजेंट ड्रॉ करना। तो मेरे को बताओ ये टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? सर पॉजिटिव। वेरी गुड, ये टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या लिखोगे कि भैया ओ से लेके ए तक मेरा टेंजेंट, मेरा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम ओ से लेके ए तक। उसके बाद भैया उसके बाद आगे बात करें। यस सर, यस यस सर। सर। यस सर।
अरे अरे बढ़िया बढ़िया, रुक जाओ, थम जाओ। अब पॉइंट ए पे स्लोप अगर मैं ड्रॉ करूं तो भैया पॉइंट ओ पे ए पे स्लोप तो ऐसे जा रहा है, मतलब पॉइंट ए पे स्लोप कितना हो गया? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए मेरे पास स्लोप 0 हो गया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूं कि पॉइंट ए पे मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? पॉइंट ए पे मेरी वेलोसिटी 0 होगी। 0। पहले यहां तक, जीरो। बिल्कुल, पहले यहां तक चेक करो कि यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। यस सर। यस सर। डन। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला फिर बताओ। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वाला फिर बताना है। चलो सबसे पहले फिर से याद करो स्लोप का मतलब क्या है। जैसे आप लोगों ने कहा स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करना। टेंजेंट ड्रॉ करके मेरे को जो ये एंगल देखना है, ये किसके अलोंग देखना है? एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो जैसे सबसे पहले अगर मैंने आपको जो पहला ग्राफ ड्रॉ करके दिया था, ये वाला θ1 और ये वाला θ2, तो मेरे को बताओ एक्स एक्सिस से कौन ज्यादा एंगल बना रहा है, θ1 या θ2? सर थीटा टू। थीटा टू। θ2। तो मैं सीधे सीधे यही कहूंगा कि भैया θ2 का स्लोप ज्यादा है, स्लोप 2 इज ग्रेटर देन स्लोप 1। लेकिन अगर मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ये वाली लाइन, सपोज ये लाइन ए थी, ये बी थी, ये सी थी, तो मेरे को बताओ जो ये लाइन सी है, ये लाइन सी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? सर जीरो। अरे हर्ष डिग्री। क्या बात है, आवाज में दम आ गया। सर जीरो। भैया लाइन सी, अरे हाँ, लाइन सी एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया मेरा स्लोप सी कितना है? 0 है। तो यही चीज मैंने आपसे यहां पूछी कि भैया पॉइंट ए पे अगर स्लोप पूछूं तो पॉइंट ओ पे, सॉरी पॉइंट ओ कह रहा हूं, पॉइंट ए पे अगर स्लोप के बारे में पूछूं तो पॉइंट ए पे स्लोप कैसा आ रहा है? पॉइंट 0। ए पे जो स्लोप आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो वेलोसिटी पॉइंट ए पे कितनी होगी? 0 होगी। जीरो। तो अब तो यहां तक की बात क्लियर हो गई ना? यस सर। यस सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। सर अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ इसी ग्राफ से वो समझने की कोशिश करना, लास्ट चीज बस। उसके बाद तो मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। भैया कर्व मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट किया है। सपोज इसको ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, वापस से वही। आप क्या करो, आप पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे स्लोप ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। तो भैया पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो कुछ इस टाइप से आया। पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो कुछ इस टाइप से आया। पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो कुछ इस टाइप से आया। तो मेरे को अब एक चीज चेक करके बताओ, अगर ए बी और सी इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, तीनों के लिए स्लोप पॉजिटिव ही आ रहे हैं, याद रखो स्लोप नेगेटिव नहीं आ रहा, स्लोप पॉजिटिव ही आ रहा है। लेकिन मेरे को बताओ टेंजेंट के साथ हो क्या रहा है? टेंजेंट क्या मेरा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? सर इक्कीस। डिक्रीज कर रहा है। वेरी गुड काव्य, बिल्कुल बिल्कुल काव्या। नीरज कोई बात नहीं यार, अगर आपको मतलब कुछ ज्यादा ही हेडेक हो रहा है तो यस कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो भाई एक चीज आपको साफ समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा जो स्लोप हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हमारा स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो भैया सीधी सीधी बात है हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इधर। कैसे पता चला? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। तो चेक करके बताओ जो ये इधर मैंने इंक्रीजिंग लिखा है, क्या वो मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? सर गलत। भाई मैंने बिल्कुल गलत लिखा है। मेरा यस। टेंजेंट डिक्रीज होते जा रहा है यस और सर। एक यस पॉइंट पे 0 बन रहा है। तो इधर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, इधर मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है? सर डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज। तो सर। अब आपको क्या याद रखना है? सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक तो खैर कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा कि भैया अगर मेरा ग्राफ इस तरीके से बन के आ रहा है तो मतलब इधर मेरा टेंजेंट डिक्रीज हो रहा है। यस सर। लेकिन अगर मैं ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करूं, इस तरीके से, तो इधर याद रखो मेरा टेंजेंट इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर बिल्कुल वर्टिकल बन गया। तो इधर मेरा टेंजेंट इंक्रीज कर रहा है। तो इधर अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा तो क्या कहूंगा कि भैया हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है सेकंड इंक्रीज वाले हो केस रही में। यस सर। डन। यस सर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब एक क्वेश्चन से ट्राई करेंगे, पहले आप पूरा यहां तक अपना नोट डाउन कर लो।
सर कर लिया। कर लिया, चलो डन। Yes, तो sir. अब एक एग्जांपल से डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो ही भाई कुछ पता चलेगा। क्वेश्चन पे भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है 45 मीटर्स। यहां से मैंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है और ये बॉल नीचे जा रही है। तो आपको पहले सबसे पहले क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट, भैया कैलकुलेट करो ये कितने टाइम में ग्राउंड तक पहुंचेगी। और दूसरा पार्ट, आप ये कैलकुलेट करके बताओगे कि ये कितनी वेलोसिटी से नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो पहले तो आप ये दो चीजें कैलकुलेट करके मेरे को दे दो, फिर हम ग्राफ पे पहुंचेंगे। पहले ये दो चीजें कैलकुलेट करके दे दो कि कितने टाइम में ग्राउंड पे पहुंचेगी और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी ये। सब अपना आंसर चैट बॉक्स में भेज देना। अभिमन्यु हो जाएगा सॉल्व? निधि, भाई मैं देख रहा हूँ कौन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। रुदेंद्र हो जाएगा? शिवानी? अविनाश कुछ आंसर आया फर्स्ट पार्ट का? भाई हमें टाइम कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेटेड मोशन है, फ्री फॉल दिख रहा है आपको, तो आप एक्सेलरेशन लोगे ग्रेविटी के बराबर। और मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए ग्रेविटी 10 ले लो। तो मेरे को अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं इक्वेशन यूज करूंगा S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो बस इतना मेरे को बता दो, डिस्प्लेसमेंट कितना लेना चाहिए मेरे को? भाई व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट? 5 मीटर। भाई डिस्प्लेसमेंट होगा -45 मीटर। माइनस क्यों? क्योंकि एक तो डाउनवर्ड्स है, और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? भाई यार मगर मैंने बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया है, तो बिल्डिंग की हाइट जितना उसका डिस्प्लेसमेंट टाइमर है होगा। सर, 3 सर। बिल्कुल। तो ये हो गया -45। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये टर्म पूरा कट गया। माइनस हाफ, एक्सीलरेशन की वैल्यू -10 है, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लगा दिया, इनटू टी स्क्वेयर। तो देखो माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, 2 और 10 कट गए 5। तो मेरे पास आया 5t² इज इक्वल टू 45। तो टी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 9। तो टाइम की वैल्यू आएगी आपके पास 3 सेकेंड्स। 3 तो seconds. पहले वाले पार्ट का तो आंसर हो गया 3 सेकेंड्स। उसके बाद सेकेंड वाले पार्ट में अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो बस आपको क्या करना था, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो। अब फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। भैया फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन -10, टाइम लगा 3 सेकेंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी -30 आ रही है। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो भाई पहले तो सब ऑनेस्टली ईमानदारी से देख लो आराम से, सबको पहले पार्ट्स ये वाला समझ में आया कैलकुलेट करना या नहीं आया है? आ गया है, चलो डन। Yes. तो अब देखो यार, इसी सब वैल्यूज की हेल्प से मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। अब जो चीज मैं समझा रहा हूं उस चीज को ध्यान दो। सपोज इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, जब हमारी बॉल ए से बी तक जा रही है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन फिर फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ रही है, और वो फाइनल वेलोसिटी -30 आ रही है। तो एक चीज मेरे को क्या पता चल गई है कि पहली बात,
जो मेरा स्लोप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है तो मेरा स्लोप भी नेगेटिव होना चाहिए। ऊपर से मेरा स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए। कैसे पता चला इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू 0 से 30 तक पहुंची है, तो मतलब मेरी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्या ये वाला फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो भैया देखो, और अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट मेरे पार्टिकल का था 0 जब मेरा पार्टिकल टॉप पे था, और फिर हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट -45 जब वो बॉटम पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है और उस हिसाब से जा रहा है। तो देखो अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, सारे ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ मैं प्लॉट करता हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए। तो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। भैया मुझे पता है स्टार्टिंग वेलोसिटी है 0, तो मतलब मेरा ग्राफ 0 ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैं ये जो भी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं वो नेगेटिव एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूं। और ये रीडिंग कितनी होगी, ये रीडिंग होगी -30 मीटर पर सेकेंड। और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए dv/dt एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसलिए ये एक स्ट्रेट ग्राफ होगा। यहां तक ड्रॉ करके देख लो, चेक करके देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। मानसी चेक करके बताओ, आपको कोई डाउट है? सर एक बार समझा दो प्लीज। एक बार समझाना है ना, हाँ बस बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं एक एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, भाई फ्री फॉल मोशन है तो मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मेरे इस इक्वेशन की इंफॉर्मेशन से मेरे को यह पता चल रहा है कि मेरा जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो लीनियर ग्राफ बनेगा। बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब मेरे को बताओ भैया, मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मतलब आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो मेरा यहां तक का काम हो गया। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 0 से लेके 30 तक जा रही है, लेकिन माइनस में। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया मेरी बॉल नीचे जा रही है, नेगेटिव एक्सिस में जा रही है। तो मैंने यही किया, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी क्योंकि मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था, और मैंने नेगेटिव एक्सिस में बनाया क्योंकि मेरी बॉल नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है जब उसने ग्राउंड को हिट किया, -30। -30. और कितना टाइम लिया, टाइम की वैल्यू तो मार्क करी ही नहीं, कितना टाइम लिया उसने ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप मार्क कर दोगे कि भैया टाइम कितना लिया उसने, 3 सेकेंड्स लिया। 3 seconds. पहला ग्राफ क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। बढ़िया। बस 2 ग्राफ और रह गए हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भैया दूसरा ग्राफ है मेरा पोजीशन टाइम का। तो मेरे को कौन बताएगा कि पोजीशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं मैं एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो मेरा ये कर्व होना चाहिए या लीनियर होना चाहिए? सर कर्व। अरे बहुत बढ़िया राधिका। भैया हमारा ये ग्राफ कर्व होना चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो Yes, sir. हमारा जो भी ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा। तो कर्व बना देते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं, लिख देते हैं पोजीशन और टाइम। अब मेरी पोजीशन कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, जब मेरी बॉल टॉप पॉइंट पे थी तो पोजीशन कितनी थी उसकी, सर 0। तो आप अपना ग्राफ शुरू करोगे 0 से। अब आपकी पोजीशन नेगेटिव में जानी चाहिए, तो ऐसा करो, इसको थोड़ा सा रब कर दो, आपकी पोजीशन नेगेटिव में जानी चाहिए, तो मतलब आपका जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो कहां पे प्लॉट होगा, ऊपर वाली एक्सिस में या नीचे वाली एक्सिस में? सर नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस में। ये भी क्लियर है। अब देखो मैं ग्राफ 2 तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, एक तो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, एक मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो मेरे को बताओ कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, ए का या बी का? सर बी का। Yes, sir. तो देखते हैं अब कैसे पता चलेगा कि ए ड्रॉ करना था या बी। तो इधर ध्यान दो, जब मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये बॉल है, जब वो ए से बी तक ट्रैवल कर रही थी, ए पॉइंट का मतलब है 0 पोजीशन, जब वो ए से बी तक ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका स्लोप भी कैसा होना चाहिए? सर इंक्रीजिंग। वेरी Increase. गुड, Sir, A इंक्रीज। वाला. A. तो भैया यस, ए वाला होगा। देखो कैसे, क्योंकि सपोज अगर आप लोग कह रहे हो कि सर बी वाला सही है,
तो बी वाले के लिए अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, पहले ऐसा आ रहा है, फिर ऐसी लाइन आ रही है, फिर ऑलमोस्ट ऐसी आ रही है, और फिर हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो इसमें स्लोप इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर इसमें तो स्लोप डिक्रीज। डिक्रीज Decrease. हुआ। लाइन मेरी फ्लैट होती जा रही है। अगर मेरी लाइन फ्लैट होती जा रही है तो मतलब मेरा स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो मेरे को तो लाइन फ्लैट नहीं, मेरे को तो लाइन वर्टिकल बनाते जानी है। तो भैया ग्राफ करेक्ट ये होगा, क्योंकि अगर इधर आप नोटिस करो, अब आपकी पहले लाइन थोड़ी सी फ्लैट जा रही थी, लेकिन फिर और वर्टिकल, फिर और वर्टिकल, और ये तो लाइन और वर्टिकल होती जा रही है। तो यही आपका करेक्ट ग्राफ है। पोजीशन कितनी लिख दोगे नीचे? फाइनल पोजीशन कहां तक गए थे हम? -45 तक गए थे। कितने टाइम में पहुंचे थे -45? 3 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू लिख दो 3 सेकेंड्स। बस क्वेश्चन खत्म। टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड्स। दूसरा ग्राफ भी खत्म हो गया। चेक कर लो भाई अच्छे से, पेशेंटली चेक कर लो, आराम से, ऐसा नहीं है कुछ जल्दबाजी है, आराम से चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछते रहो। सर हो गया। हो गया, चलो भाई सर बहुत हो बढ़िया। गया। अरे वेरी गुड हर्ष। लास्ट ग्राफ हर्ष जो हमें ड्रॉ करना है, दैट इज एक्सेलरेशन एंड टाइम। भैया मैंने बोला फ्री फॉल मोशन है, फ्री फॉल मोशन है तो एक्सीलरेशन कितनी होगी? फ्री फॉल मोशन है तो एक्सीलरेशन -g के बराबर होगी, जिसको हमने अभी क्वेश्चन में 10 ले लिया था, और ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली जो ग्राफ बनना चाहिए वो नेगेटिव में बनेगा, और वो एक कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, सारे ग्राफ खत्म। चलो यस सर। तो कुछ बच्चों का नाम ले लेते हैं ताकि पता चल जाए। कामिनी चेक करके बताओ आपको क्लियर है? अंशिता, अंजना, डन भाई। और ये अलोन, यस सर। वैलेंटाइन पे फॉरएवर अलोन। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ मिलके सॉल्व करेंगे। आप बस चेक करते रहना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, साथ मिलके सॉल्व करेंगे। भैया ओके मैंने क्वेश्चन दिया कि हमारे पास बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 75। बस 2-3 पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के, ज्यादा पैटर्न होते भी नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा भैया बिल्डिंग की हाइट है 75, और मैंने क्या किया, मैंने यहां से किसी एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और फिर ये बॉल ऊपर गई, और फिर ये बॉल आ गई है नीचे, यहाँ पे आ गई है। यार एक मिनट रुको, लेकिन 75 क्या हमारा कैंसल आउट होगा किसी से? ऐसा करो, उसको 75 मत लो, फिर इसको आप ले लो, आप कुछ ना कुछ 125 ले लो। नहीं तो फिर 75 हमारा प्रॉपर कैंसल आउट नहीं हो पाएगा, फिर हमारे पास बहुत वैसी वैल्यूज आ जाएंगी, ऑड सी वैल्यूज आ जाएंगी। इसको आप ले लो 125। डन। और यही वाला केस ले लो, चलो, कि भाई बॉल जा रही है नीचे की तरफ, ड्रॉप किया है, यू की वैल्यू 0। तो फटाफट इसके लिए प्लॉट करेंगे। आपको क्या क्या कैलकुलेट करके देना है, मेरे को बस वैल्यूज कैलकुलेट करके दे दो कि कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। चलो ये दो आप कैलकुलेट करके दो, ग्राफ साथ में प्लॉट करेंगे। कितना टाइम लगा इसको नीचे आने में, और कितनी वेलोसिटी से नीचे गिराई है। वेदांत आपका आंसर बिल्कुल सही है यार, बहुत बढ़िया। यश आपसे कैलकुलेट हो रहा है? यस सर। ठीक है। दीपल, ये टाइम की वैल्यू लिखी है आपने, मतलब फर्स्ट पार्ट की या सेकंड पार्ट की? सर फर्स्ट पार्ट। हाँ तो टाइम लिख रहे हैं ना, तो दोस्त 5 सेकेंड्स होगा, आंसर सही है 5 सेकेंड्स। शिवानी आपका आंसर सर सही, राधिका वेलोसिटी, वेलोसिटी -25
वेलोसिटी -25 आ रही है। चलो भाई चेक कर लेते हैं फटाफट। भैया मैंने सबसे पहले टाइम कैलकुलेट किया, टाइम का आंसर सबका ही सही आया है बिल्कुल। टाइम आ रहा है हमारे पास 5 सेकेंड्स। तो अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो याद रखो भाई वेलोसिटी मेरे पास आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड। वेदांत बोलो क्या डाउट है आपको दोस्त? ठीक है, तो यार चेक कर लो, टाइम आ रहा है 5 सेकेंड्स और वेलोसिटी आ रही है हमारे पास -50 मीटर पर सेकेंड। यस सर। डन। यस सर। अब ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ तो आपको मैंने समझा ही दिया था, फिर से रिपीट करने के लिए बस ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला मैं ड्रॉ करूंगा हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो भैया मुझे क्या क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है एक एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो a इक्वल्स टू dv/dt, तो मतलब ये एक लीनियर ग्राफ बनना चाहिए। और वेलोसिटी की वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? 0 सर से। 0 to -50। भाई बहुत बढ़िया, 0 to -50। डन, पहला ग्राफ तो आपको मतलब बिल्कुल समझ में आ गया है। और टाइम भी लिख दो यहाँ पे, कितने टाइम में नीचे पहुंचा ये? 5 सर सेकेंड्स में। 5 सेकेंड। डन। 5 seconds। उसके बाद यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं थर्ड ग्राफ। सेकंड ग्राफ नेक्स्ट स्लाइड पे कर दूंगा क्योंकि थर्ड ग्राफ इजी था। थर्ड ग्राफ हमें ड्रॉ करना है बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और फिक्स वैल्यू है, फ्री फॉल मोशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ भी यही बनेगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट। यस। उसके सर बाद बस, माइनस। हाँ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ग्राफ सर प्लॉट कर देता हूं बस। यस सर। पोजीशन टाइम का मुझे दिख रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। और इनिशियल वेलोसिटी थी मेरे पास 0। और ये ग्राफ एक कर्व बनना चाहिए। तो भाई नेगेटिव में ग्राफ प्लॉट होगा, तो इसलिए इसको नेगेटिव एक्सिस में थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि भैया नेगेटिव में ग्राफ प्लॉट होगा। स्लोप इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये होगा स्लोप इंक्रीजिंग। यहाँ पे वैल्यू माइनस कितना था? -125 मीटर्स। 125 और मीटर। टाइम था 5 सेकेंड्स। 5 seconds। कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ में ही ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी सॉल्व किया। सोनिया आपको क्लियर है? सर हो गया। हो गया, चलो डन। यस सर। डन, ओके। Yes, sir. अरे क्या बात है सौरभ। यस सो, सर। जैसे सोनिया ने आंसर दिया सौरभ भी फॉर्म में आ गया। चलो भाई, ये क्वेश्चन है कि हमने एक बॉल को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बिल्डिंग की हाइट गिवन है 75, ये बॉल नीचे आ रही है। क्या कैलकुलेट करके दोगे? फिर से घूम फिर के वही कैलकुलेट करके दोगे कि कितना टाइम लगा टोटल नीचे आने में। दूसरा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है नीचे गिरते वक्त। और अब इसमें एक और चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। क्या टोटल चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी? देखो, थर्ड पार्ट ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये भैया बॉल कितनी ऊपर तक गई, इस क्वेश्चन में ये भी दिक्कत है। और कितने टाइम में ऊपर तक पहुंची, टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट। ये चार चीजें कैलकुलेट करके पहले सेंड कर दो, फिर एक एक करके देख लेंगे अपने आप। टोटल टाइम, फाइनल वेलोसिटी, ये बॉल मैक्सिमम कितना ऊपर तक गई, फिर उसके बाद नीचे आई, और फिर ऊपर तक पहुंचने में इसने टाइम कितना लिया, टाइम ऑफ एसेंट। तो मैक्सिमम हाइट का मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्टली दे रखा था, टाइम ऑफ एसेंट का भी दे रखा था। इस केस में आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि बॉल वापस से सेम पॉइंट पे नहीं आ रही, उससे नीचे जा रही है। तो आपको अपनी जनरल इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली। बस यहाँ पे इतना लिख देता हूं आप लोगों की हेल्प के लिए कि भैया हमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट -75, क्योंकि ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी हमारा एंड पॉइंट है। सर फाइनल वेलोसिटी निकालने वाला फार्मूला बता दो एक बार। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as लगा दो। यस सर, थैंक यू नहीं तो सर। हर्ष, नहीं तो हर्ष, तुमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया? यस सर। टाइम कितना आया दोस्त? सर पिछले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का? नहीं हर्ष, इस क्वेश्चन का कह रहा हूं मैं। सर देख लो। हाँ, इस क्वेश्चन का टाइम निकाल लो, और एक बार टाइम आ जाए ना हर्ष, तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। यस
तो देखो सबसे पहला पार्ट जैसे मैंने कहा था साथ मिलके ही सॉल्व कर लेते हैं। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वेयर, डिस्प्लेसमेंट है -75। अब की बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी +10 है क्योंकि ऊपर की तरफ थ्रो किया है। टाइम है T जो कैलकुलेट करना है, अंडर रूट 15 सेकेंड। √15 सेकेंड्स आ रहा है, चेक करता हूं दोस्त। इनटू और ये हो जाएगा T स्क्वायर। मेरे को नहीं लग रहा √15 आ रहा, बाकी मैं चेक कर लेता हूं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 5T स्क्वेयर -10T -75 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया तो T स्क्वेयर -2T और -15 इज इक्वल्स टू 0। नहीं, √15 नहीं आ रहा। टाइम की वैल्यूज आपके पास आएगी T -3 और एक वैल्यू आएगी T +2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा, सॉरी +3 क्यों मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी 3 एंड 5 होगा, माय मिस्टेक। T -5 और T +3, इसको सॉल्व करूंगा तो टाइम की वैल्यू आएगी 5 सेकेंड्स और एक वैल्यू आएगी -3। कौन सी सही होगी? फर्स्ट 5 वाली, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल। Yes, sir. तो भैया एक बार टाइम मिल गया है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस AT वाले फॉर्मूले से। इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सीलरेशन भी 10, टाइम की वैल्यू 5, तो हमारे पास आएगा 10 -50 और मतलब फाइनल वेलोसिटी -40 आ रही है नीचे पहुंचने पर। पहले ये दो पार्ट्स कंप्लीट हो जाएं तो बस बोल देना, फिर थर्ड और फोर्थ पे आ जाते हैं। थर्ड और फोर्थ तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके मेरे को कैलकुलेट करके दे दो यार। थर्ड और फोर्थ में तो मेरे को नहीं लग रहा आप कोई भी गलती करोगे। u²/2g और u/g फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज बता दो। 1 सेकेंड, बिल्कुल सही। तो सारे आंसर्स तो भैया हो गए कैलकुलेट, बस अब ग्राफ ग्राफ देखना रह गया। एक बार नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये लो राधिका, बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, आ जाऊं ग्राफ वाले सेक्शन पे। यस सर। डन। यस सर। भाई पहले दो ग्राफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ग्राफ वेलोसिटी टाइम वाला। तो वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ अब आप थोड़ा ध्यान से देखो भैया, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। तो मेरे को बताओ मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, चेक करो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। सर 10। +10 है या -10 है? सर +10। +10 है। तो मतलब अब की बार आपका जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, अब की बार आपका ग्राफ 10 से स्टार्ट होगा, वो भी पॉजिटिव 10 से। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान देते जाओ। भाई मेरी यहाँ पे वैल्यू 10 थी, लेकिन जब मेरी बॉल ऊपर गई तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई पॉइंट सी पे? 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। और कितनी देर में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था? 1 सेकंड में पहुंचा था। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि भैया आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 10 से लेके आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड। उसके बाद क्या हो रहा है, 0 से लेके आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है -40 तक, लेकिन नेगेटिव में। तो आप क्या करोगे, 0 से, यहीं से 0 से आप अपनी वेलोसिटी नीचे तक मार्क करते हुए दिखाओगे, और ये कितने तक जाएगी वैल्यू नीचे तक? -40। और कितने टाइम में ये -40 तक पहुंची? 5 सेकेंड्स में। तो बस यही एक थोड़ा सा मेरे को लगा कि कहीं समझ में ना आए, चेक कर लो समझ में आ गया ये वाला पूरा। यस सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो पहला ग्राफ तो आप सबको बिल्कुल मजा आ गया समझ के। आ जाते हैं थर्ड वाले पे। जैसे मैंने बोला पहले सिंपल ग्राफ प्लॉट करते हैं हमेशा, फिर डिफिकल्ट वाले पे आएंगे। तो एक्सीलरेशन टाइम में तो मेरे को पता ही है, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा फिक्स है, और हमेशा कितनी है? -10 मीटर पर सेकेंड। बस यहीं तक आप कंप्लीट करके छोड़ दो। जो हमारा सेकेंड ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। लेकिन एक शर्त यही होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में आप ये न्यूमेरिकल भूलोगे नहीं। पता चला मेरे को फिर से पूरा सॉल्व कराना पड़ रहा है। यस सर। डन। Yes, sir.
तो भैया Yes, बस sir. Yes, sir. तक कंप्लीट कर लो और हो जाए तो बता दो, बस इतनी सी कहानी।